फिर बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं शंकु के आयतन पर आधारित सवाल। और शंकु जैसा कि आप जानते हैं इस प्रकार की संरचना होती है और ये नीचे से इसका आधार जो है वो वृत्ताकार होता है और ऊपर इस तरह से ये एक शीर्ष पर जाकर मिल जाता है। शंकु के अंदर ये जो आधार है इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, L तिर्यक ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई है h और ये इसके आधार की त्रिज्या। आधार वृत्ताकार होता है, ये आधार की त्रिज्या आप कह सकते हैं r, ये ऊंचाई h और ये तिर्यक ऊंचाई L। अगर हम शंकु के आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि आप यूं कह सकते हैं जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 इसका आयतन होता है। क्योंकि बेलन अगर हम इसको बेलन की तरह से पूरा करें तो लगभग 3 शंकु देखिए बन जाते हैं। इस तरह से अगर हम इसको पूरा करें तो एक शंकु इधर, एक ये रहा और एक नीचे की तरफ से ये शंकु, तो 1/3 आयतन बनता है इसका। अब हम इस पर आधारित सवाल करते हैं। हम इसमें ये फॉर्मूला प्रयोग होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, जहाँ पर r आपको पता है इसकी त्रिज्या होती है, h ऊंचाई होती है। देखिए किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। ये शंकु, इसमें जो है इसकी ऊंचाई जो है वो 21 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या मान लेते हैं हम r है। तो इसका हमने आयतन ज्ञात करना है। तो आप देखिए शंकु की ऊंचाई कितनी है। शंकु की ऊंचाई बराबर है h, यानी कि 21 सेंटीमीटर दे रखी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई L बराबर है 28 सेंटीमीटर। हम त्रिज्या निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इसमें त्रिज्या चाहिए। तो हमें पता है L किसके बराबर होता है, L स्क्वायर बराबर है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होते हैं। और यदि हमें त्रिज्या निकालनी है तो r स्क्वायर किसके बराबर होगा, L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, यानी कि r बराबर है L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का वर्गमूल। तो त्रिज्या किसके बराबर आ जाएगी, त्रिज्या बराबर है 28 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग का वर्गमूल। और आपको पता है 28 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग का वर्गमूल अगर हम लें तो सीधा सा तरीका है कि आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप यूँ कर सकते हैं कि 28 माइनस 21 गुणा में 28 प्लस 21, यानी कि 7 गुणा में 49। और 49 का वर्गमूल तो आपको पता ही है 7 बनता है और 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो इसलिए त्रिज्या r बराबर है क्या आ जाएगी, 49 का वर्गमूल 7, तो ये आ जाएगा 7 वर्गमूल 7। ये इसकी त्रिज्या आ गई। अब इसका आयतन हमें पता है, शंकु का आयतन किसके बराबर होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। और 1/3 पाई का मान 22/7 नहीं दे रखा, इसलिए यहाँ पे 22/7 लगेगा। r स्क्वायर 7 वर्गमूल 7 का वर्ग गुणा में ऊंचाई 21। आप देखिए क्या बनता है, 1/3 गुणा में 22/7 गुणा में 7 वर्गमूल 7 का मतलब क्या है 7, और इसका वर्ग करेंगे तो एक बार 7 वर्गमूल 7 का करेंगे 7 21, और ये इससे काट दीजिए 3 7 21, तो ये बन गया। तो ये 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 22, और ये आएगा हमारा
7546 घन सेंटीमीटर। आप समझ गए ना इसका वर्ग कैसे किया? 7 का वर्ग यानी 7 गुणा 7, वर्गमूल 7 का वर्ग 7 तो गुणा में 21, तो हमने 7 से 7 काट दिया, 3 7 21 ये हो गया, और ये आ गया हमारा 7546 घन सेंटीमीटर, इसका आयतन आ गया। अब इसके बाद अगला उदाहरण नंबर 16 देखिए। मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 551 वर्ग मीटर है। तो कैनवास के टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है, सबसे पहले हमने वो देखना है कि कैनवास का जो टुकड़ा है यानी उसका जो कपड़ा है वो देखिए कि कैसा है। कैनवास का क्षेत्रफल बराबर है 551 वर्ग मीटर, और वो इससे क्या बनाना चाहते हैं? शंकु, और शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। और वो कहते हैं कि जब अगर इसको काट के बनाया जाएगा तो 1 वर्ग मीटर कैनवास का टुकड़ा नष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब शंकु के लिए उपलब्ध कैनवास कितना होगा? शंकु के लिए कितना कैनवास उपलब्ध हुआ? आप देखिए 551 में से एक तो व्यर्थ चला जाएगा, तो किसके बराबर आ गया? 550 वर्ग मीटर, इतना होगा। और आधार की त्रिज्या क्या है? शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी? 7 मीटर। माना तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जब शंकु बनाया जा रहा है तो नीचे आधार पर कपड़ा नहीं लगता है। माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, इसलिए क्षेत्रफल क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? पाई आर एल, और वो किसके बराबर होगा? पाई का मान 22/7, आर की त्रिज्या आर ये, एल यूं का तू, बराबर है किसके हो जाएगा? 550, क्योंकि शंकु का यही दे रखा है पाई आर एल। तो आप देखिए एल का मान कितना आ गया? 7 से 7 कट गया, एल बराबर क्या आ जाएगा? 550/22, तो 22 दूनी 44, 11 22 पंजा 110, एल का मतलब आ गया 25 मीटर। जो शंकु है वो शंक्वाकार जो बनेगा टेंट, उसकी जो एल है ये 25 मीटर आ गई, और आधार की त्रिज्या जो है वो 7 मीटर है। तो आप इसकी ऊंचाई देखिए, इसलिए शंकु की ऊंचाई h किसके बराबर होगा? L की 2 माइनस R की 2 का वर्गमूल, यानी 25 का वर्ग माइनस 7 का वर्गमूल। 25 625 माइनस 49 यानी 576 का वर्गमूल बराबर है 24 मीटर। तो ऊंचाई 24 मीटर आएगी इसकी। अब ऊंचाई हमारे पास आ गई, तो इसको बनाए जान, इसका जो है क्या है? आयतन ज्ञात करना है। तो तंबू का आयतन अपने आप ही आ जाएगा। शंक्वाकार तंबू का आयतन, तंबू है ये, किसके बराबर होगा? 1/3 पाई आर की 2h और 1/3 पाई 22/7 आर की 2, 24 गुना में 24, सॉरी आर की 2, आर जो है 7 है, 7 गुना में 7
आर की 2 और एच जो है 24 है। 7 से 7 कट गया, 3 8 24 और ये आ गया 22 गुणा में 8 गुणा में 7। और इन तीनों को अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 1232 घन मीटर। ठीक, तो ये तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।